ओके आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये आपके अगर मैं बात करूं यहाँ 9th एंट्रेंस, उसके अलावा अगर 11th एंट्रेंस की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट आता है पॉलिनोमियल की शक्ल में, क्योंकि फैक्टराइजेशन में एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकालते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी निकालते हैं, या एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाला जाता है। लेकिन हमें एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपने टाइम को बचाने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ब्याह पे मैं आपके लिए एक बहुत शानदार सी ट्रिक लेकर के आया हूं, जो क्रॉस कह सकते हैं कि मैजिक क्रॉस वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको मैजिक क्रॉस से यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा। ये असल में सारी की सारी आपकी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर जिसकी वो जो भी रहेगी वो आपका डिग्री होगा, और जिसकी डिग्री 2 है वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैं यहां पर पहले ट्रिक आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसको जनरल से करके बताऊंगा, तो आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। आफ्टर दैट ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखो, यहां कंसेप्ट क्या है कि जो भी मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं सभी लोग सुने गौर से। यहां आपके पास 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 3 होंगे। क्या होते हैं? 1 एंड 3। हमेशा मैं जो मैजिक क्रॉस का जादू आपको सिखाने जा रहा हूं, नाफिया कहां खो गए बेटा, इधर आओ। यहां मैं सिखाने जो जा रहा हूं तो इस पर जरा फोकस करें सभी लोग। 3, तो 3 के फैक्टर 1 एंड 3 होते हैं। 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 3, या 3 और 1। तो जब भी आप मैजिक क्रॉस को लगाएंगे तो सबसे पहला तरीका है कि इस साइड में फैक्टर लिखेंगे। जो पहला फैक्टर होगा वो आपका छोटा फैक्टर ऊपर लिखा जाएगा और बड़ा फैक्टर नीचे लिखा जाएगा। तो 1 3 ऐसे हम करेंगे। और उसके बाद अगर हम इस पर आते हैं 15, यहां पर 15 के ऐसे ही इसके फैक्टर नहीं, तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 एंड 5। अब जरा गौर करना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके साथ आप x लगा लो, इसके साथ भी x लगा लो। क्लियर है? तो अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आप सब जानते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 9x बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 5x बनेगा। तो सीधा सा है कि यहां प्लस का 4x है, तो आपको यहां माइनस लगाना होगा और यहां प्लस लगाना होगा, क्योंकि जब आप 9x में से 5x लेस करेंगे तो आपके पास 4x आएगा। और यही साइन जो मैं बता रहा हूं जरा गौर से सुने, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी कान और दिमाग खोल के सुने, बहुत ही काम की ट्रिक है, ये जादू है बिल्कुल। आपको ये विद इन मिनट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कर लेंगे। तो जो साइन यहां लगाया वो साइन यहां भी लगाएंगे, जो साइन यहां लगाया वो साइन यहां भी लगाएंगे, सीधा सीधा उठा करके, कुछ नहीं किया हमने। तो यहां पर क्या होगा? 1x का मतलब x होता है, तो एक फैक्टर x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बच्चों 3x माइनस 5। ये आपका आंसर होगा। समझ में आगे? समझ में आगे? क्लैप कर दो इसी बात पे फौरन, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसी ट्रिक है कि शायद ही कहीं आपको मिले। यकीन मानिए कि ऐसी ट्रिक है कि शायद ही आपको कहीं मिले, और ये काफी आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद यहां पर बहुत ही आसानी के साथ आपको बता दी जाती है। तो यहां सुनने की जरूरत यह है कि x प्लस 3 3x माइनस। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, बाकी आप रिमेनिंग आप करना। ये क्लियर है? आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो पक्का यही आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा फोकस करें सभी लोग। यहां जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसका जो कोएफिशिएंट है, सबसे पहले उसके फैक्टर लिखेंगे। छोटे वाले फैक्टर को ऊपर लिखना होगा, बड़े फैक्टर को नीचे लिखना होगा, इसके साथ x लगाना होगा। उसके बाद इसके फैक्टर लिखेंगे, इसमें भी छोटा ऊपर या बड़ा नीचे, लेकिन इसके इंटरचेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, लेकिन ये वाला सेम ही रहेगा जो बात मैंने बताई है। तो इसके हमने 3 और 5 आने, तो 3 यहां पर ऊपर रहेगा और 5 यहां पर नीचे रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में आपका 9x और इसको इससे मल्टीप्लाई में 5x। अब डिपेंड करता है कि 4x लाने के लिए इसमें आप प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, 9 में 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। जो साइन यहां लगा रहे वो साइन यहां भी लगाएंगे, जो साइन यहां लगा रहे वो साइन यहां भी लगाएंगे। सीधा सीधा उठा करके 1 को शो नहीं करते, x प्लस 3, दूसरा आपका 3x माइनस 5, ये आपके फैक्टर बनेंगे। गॉट इट? क्लियर है? इसको नोट करो, फिर मैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, आपने मैजिक क्रॉस का जादू आपने देखा है यहां पर। जो मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस वाली ट्रिक मैंने आपको बताई है, कितनी आसान ट्रिक है। विद इन मिनट कह सकते हैं कि 10 से 20 सेकंड में आप इसको इजीली कर पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उसको प्रॉपर्ली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन पर, इसको और इसको आप ट्राई करेंगे, या जो भी आप कहते हैं। वैसे भी कुछ बच्चों ने इसकी डिमांड की है। तो देखो 12 के फैक्टर हम करने जा रहे हैं। 12 के फैक्टर नो डाउट 3 और 4 होते हैं, 12 और 1 होते हैं, 6 एंड 2 होते हैं। बट ये डिपेंड कर रहा है कि हमें कौन से वाले फैक्टर यहां पर लेने। फॉर एग्जांपल कि मेरे जहन में यह है कि चलो भाई मैं 4 और 3 वाला लेता हूं, तो मैंने 3 और 4 वाला कंसेप्ट रखा। तो यहां x करेंगे, यहां x कर देंगे।
35 के फैक्टर मुझे कौन से लेने चाहिए, गौर करना जरा। 5 7 35, 5 को यहां रखा, 7 को यहां रखा। अगर मैं 4 से 5 को मल्टीप्लाई करूं 20, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं 21, तो 21 में से 20 जाएगा, 1x बचेगा। ये बिल्कुल सही है, 5 को ऊपर रखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके? क्या बताया फैक्टर का कॉन्सेप्ट, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 5 20x, और यहां पर 3 इंटू 7 21x। लेकिन 20 यहां x जो है बच्चों माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पर माइनस को फॉलो करेंगे और यहां पर हम प्लस को फॉलो करेंगे। ऐसे ही साइन यहां प्लस और यहां माइनस लगेगा, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपका क्या बन रहा है, 3x प्लस 5 और 4x माइनस 5। मजा आ गया कि नहीं आया, बताइए? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी नोट कर लो। अब रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है वो जल्दी से आप लोग लगा के मुझे बताओ क्या आएगा। ओके गुड 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 गुड। फोर्थ वाले का 24 वाला जो है जल्दी से बताएं। इमरा इसको रोक के बचा करना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, ऐसे लेना उसका। तो मतलब सर 12x को मतलब फैक्टर किया हम सर, वहां तो 6 into 2 भी ले सकते थे। हाँ हाँ हाँ, वही एक चीज है, मतलब वहां पर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, इस तरह से जहां तक पॉसिबिलिटी होगी उसी तरह फॉलो करेंगे। चलो इसको देखते हैं। देखो यहाँ 24 है, इधर सुने, 24 के फैक्टर क्या रहेंगे भाई गर्ल्स, इधर फोकस करें, क्या रहेंगे, 3 into 8 भी रहेंगे, 12 into 2 भी रहेंगे और 6 into 4 भी रहेंगे। तो यहां पर हमें कौन से ऐसे फैक्टर लेने चाहिए, देखो 3 8 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सिचुएशन को चेक करेंगे कि हमारे मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम यहां पर सबसे पहले फॉलो कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 3x और यहां पर हमने कर दिया 8x। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 7 3 21, अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो 8 3 24, यहाँ 7 रखा 7 3 21, 24 और 21 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, कम हो जाएगा, 45 समथिंग मेरे ख्याल से 45 बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहां 7 करना चाहिए। देखो यहां रोटेट हो रहा है, जरा गौर से सुनना, बुशरा नाफिया आप लोग खो गए बेटा, इधर फोकस करो। यहां मैंने चेंज किया है, हर बार हम छोटा रख रहे थे, यहां बड़ा कर दिया। 7 3 21, अब 8 7 इसको जरा फोकस करें, 8 7 56 और यहां पर करेंगे 3 3 9। बात समझ में आई? तो इस तरह से यहां पर आपके पास क्या निकल कर 56x और 9x। अब जब दोनों को सम करेंगे विद माइनस साइन, तो दोनों का सम करने पे माइनस साइन पे क्या निकलेगा बच्चों 65। तो इस तरह से हमने फॉलो किया है यहां पर। तो माइनस का साइन यहां भी लगाएंगे, माइनस का साइन यहां भी लगाएंगे, आपके फैक्टर जो बनेंगे बच्चों तो वो आएगा 3x माइनस 7 और दूसरा आपका 8x माइनस 3। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है, कर लिया। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3x+5 इसका, चलो ओके गुड, ये हो गया है। चले और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर उसको करिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, देखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, 14x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 15। क्वेश्चन है 14x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 15, ये लगाओ जरा, इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है वो लगाओ, मैजिक क्रॉस वाली ट्रिक लगाओ जल्दी से, क्या आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहां पर, उसको भी करना। ये एक क्वेश्चन और है, ये भी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 2x plus 5 और 7x plus 3। 7x plus 3 चलो जल्दी से, इसका क्या है भाई सर, 2x plus 5 7x plus सबका, सारे बच्चों का, भाई गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही है सबका, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो 14 के, जिन बच्चों का नहीं हुआ देख सकते हैं, 14 के फैक्टर करो
2, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, बड़े वाले फैक्टर को नीचे रखेंगे, x लगा देंगे, इसका फैक्टर करो 15 का क्या होगा भाई 3 and 5। यहां पर हाँ 1 सेकंड, यहां पर अगर हम इसको लगा रहे हैं 7 3 21 2 5 10 21 और 10 मिलाकर 31 होगा, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना होगा। यहां 5 यहां 3, तो इसको लगाओ इसको लगाओ, क्या करेंगे 7 5 35x और 2 3 6x, तो 35 और 6 दोनों का प्लस करेंगे, यहां भी प्लस होगा, आयशा सुन ले, यहां भी प्लस होगा। तो बेटा इस तरह से दोनों जगह प्लस लग रहा है क्योंकि तभी तो 41x बन रहा है, तो इसलिए यहां भी प्लस। तो इस तरह से आपके फैक्टर क्या रहेंगे 2x + 5 और दूसरी तरफ 7x + 3, ये आपका आंसर आएगा। कोई परेशानी यहां तक? इसको जल्दी से नोट करें आप लोग, सब लोग। दूसरे वाले को भी कराएंगे। हाँ ये चेंज हो रहा है ना, ये एकदम से अलग क्वेश्चन लग रहा है। रनिंग मैंने बेटा चल रहे हैं ना, ओके। चलिए इसके अंदर जादू क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, कुछ बच्चे थोड़ा सा इसको देख करके क्यूब को देख करके डर जाते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेवल पर आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 0 है, सब में से 5 कॉमन ले लो और उसके बाद सब में से x कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है बच्चों 7x² माइनस यहां पर 5 निकालेंगे 2 और 1 x, यहां माइनस 5 4 20, 3 5 6 30 x बच रहा है सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर था ये खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब एक मिनट, 21 से x खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको रीअरेंज करें, 5x 7x² माइनस 46x और माइनस 21। अब हमें जो फोकस करना है सिर्फ इस पे करना है, बाकी 5x इसके साथ चलता रहेगा। बुशरा और नाफिया आप लोग खो गए हैं, बाहर चले गए क्लास से मेंटली, तो जरा प्रेजेंट हो जाओ तभी अच्छा समझ में आएगा बेटा, फोकस किया करो। यहां आपके पास 7 के फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे भाई 1 and 7 होंगे या 7 and 1 होंगे, तो जाहिर है कि 1 का मतलब यहां पर x लिख देते हैं सिर्फ और यहां पर 7x लिख देते हैं। 21 के फैक्टर कितने होंगे था 3 into 7, तो 3 7 3 21 और 21 और x into 7 कितना होगा 7x। 21 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना चाहिए फिर 7 को ऊपर, देखो कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं, इस बात को जरा फोकस करने की जरूरत है। और यहां पर 3, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको, तो ये 49x और ये आपका बनेगा यहां पर क्या 3x। तो अब ये माइनस है तो इसलिए यहां माइनस लगाएंगे बच्चों, और यहां पर नीचे वाले में प्लस लगाएंगे, तो यहां माइनस, क्योंकि माइनस 49 में से 3x को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों 46x आएगा, जो कि यहां पर है। तो इस हिसाब से आपके जो फैक्टर है x - 7 और दूसरा बच्चों 7x + 3 बन रहे हैं। बढ़िया ट्रिक, क्लियर है? अब वही चीजें अगर ये पूरा लिख रहे हैं तो 5x लिख दो इसके साथ, भाई एक्चुअल में ये फैक्टर बनेंगे, वो तो चल ही रहा था ना 5x। मेन कंसर्न हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, ठीक है कोई बात नहीं है यार, उतार लो, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ये फर्क होगा बेटा। चलिए यहां जो है आपके सामने कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको मैजिक क्रॉस का ट्रिक बताया है, तो यहां बस बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लें कि जो फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसके फैक्टर आपको लिखने, हमेशा छोटे फैक्टर को आप ऊपर लिखेंगे, बड़े फैक्टर को नीचे लिखेंगे। आफ्टर दैट जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उस कांस्टेंट टर्म के अंदर छोटा या बड़ा कोई भी रोटेट कर सकता है, इंटरचेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा हमने बताया। देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस के साइन यहां पुट करने हैं, जो आपकी मेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग देखने हैं। देन यहां आपके पास माइनस हो रहा था, यहां प्लस हो रहा था, इसी तरह से x - 7 ये इसका फैक्टर और 7x + 3, एंड आफ्टर यहां पर 5x बाहर चले थे क्योंकि क्यूब वाला था ये, हमने यहां पर जो इक्वेशन बनाई है वो इसको कॉमन निकालने के बाद बनाई है। अब आपके सामने कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें और इसको मुझे करके दिखाएंगे सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है x² + 20x + 96, दूसरा है x² - 19x + 84, एंड थर्ड x² - 20x - 90x और x² + 25x - 84, x² + 26x + 168, नेक्स्ट है x² - 17x + 60, नेक्स्ट है 9x² - 37x + 30, नेक्स्ट आपका 12x² - 23x + 11, 3x² - 19x + 30 और 2x² + 6x + 3। मैंने इसलिए इसको रिपीट किया कि कुछ बच्चों को शायद नजर नहीं आ रहा 19 या 17 या 17 या 19 ऐसा कुछ, तो बहरहाल ये प्रॉपर्ली मैंने इसको बोल दिया है। अब आप लोग देख करके सुन करके आराम से नोट कर सकते हैं, और जो भी बच्चे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे जाहिर है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और इस तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। चलिए क्लोज कर दें बेटा।